Hello everyone, welcome to today's class. In this class, we are going to start off with another NCERT based chapter that is going to be polynomials. So, it's going to be chapter 2 of your NCERT book. So, without any delay, let's get started. Alright, so first thing we are going to study is what is a polynomial. Alright, then we'll be moving on to different terms related to polynomials and all the terms that we'll be tackling with in this chapter. We'll be starting off with that in the starting. Okay, alright. So what is a polynomial? Basically, a polynomial is an arrangement of terms, and terms are arrangements of coefficients and constants and variables and all those things combined with mathematical operations. All right, so I'll give you an example. So an example of a polynomial is 2x plus 3y minus 6. This is an example of a polynomial. Actually, this is an example of a linear polynomial. Linear polynomial, what is that? We'll be dealing with that too in later on classes. All right, so basically a polynomial is a condition, or a polynomial is an algebraic expression in which you write terms separated by mathematical operations like plus and minus only, right? You separate terms by only two mathematical operations, that is plus and a minus. If you will use multiplication or division, it won't be considered as changing of term. All right, whenever you are multiplying any variable or any coefficient with each other, your term continues to be the same, but as soon as you apply a positive or a negative sign, my term changes. So I can say this is my first term, this is my second term, and this is my third term. So this is a polynomial which have three terms. Now many of you might ask, sir, all this is fine, but कैसे पता लगाएं कि ये एक्चुअल में पॉलिनोमियल है या नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मैं अगर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, मुझे ये तो पता होना चाहिए कि इट इज अ पॉलिनोमियल. सो लेट्स गेट इनटू हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ पॉलिनोमियल. ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट स्टिल राइट नाउ आई एम टेलिंग यू. बेसिकली अगर मुझे पता करना है कि एक लीनियर और एनी एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, मुझे दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है. नाउ क्या है वो दो कंडीशंस? पहली कंडीशन, सारे वेरिएबल्स शुड बी इन न्यूमरेटर. सारे वेरिएबल्स जो हैं वो मेरे कहाँ होने चाहिए? न्यूमरेटर में होने चाहिए. द सेकंड कंडीशन, और बहुत इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, power of all variables should be whole number. इसका क्या मतलब है? जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सारे वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, राइट? अगर आप एक ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ देखेंगे, मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं. विच टू वेरिएबल्स आई हैव हियर? एक एंड दो. नाउ इधर x की पावर क्या है? y की पावर क्या है? 1. सो जो दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों की वेरिएबल्स की पावर्स क्या हैं? होल नंबर हैं. सो आई विल से यस, इट इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, जस्ट नोट डाउन दीज 2 पॉइंट्स एट लीस्ट. ठीक है, देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ऑलराइट, चलें आगे. ओके, ऑलराइट. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है.
पॉलिनोमियल में कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, बट ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल होते क्या हैं? ऑलराइट, सो व्हाट इज अ कांस्टेंट, व्हाट इज अ वेरिएबल, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम. कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अगेन मैं सेम एग्जांपल लिख रहा हूं. ये मेरा एक पॉलिनोमियल है. अच्छा, एक और चीज, पॉलिनोमियल को मैं p ब्रैकेट x से रिप्रेजेंट करता हूं. थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस पॉलिनोमियल में, चलो ऐसे, ठीक है. यहां पे p x का मतलब क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल x. अगर मैं लिखूंगा p y, उसका मतलब होगा एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल y. वेरी गुड, ठीक है. तो अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरी करना. जिस चीज की वैल्यू फिक्स नहीं है उसको मैं क्या बोलूंगा? वेरिएबल बोलूंगा. और यहां पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x, करेक्ट. तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या हो गए? x हो गए. सिर्फ एक है तो इसलिए आई कैन से x हो गया, राइट, सिंगल टर्म. ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट आर कांस्टेंट्स? all the things whose values are fixed are known as constants. तो अगर मेरे को constants को अंडरलाइन करना है, ये तीन मेरे क्या हो गए? constants हो गए. तो constant एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? constants जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन. नाउ व्हाट आर कोएफिशिएंट्स, व्हाट आर टर्म्स? अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं. 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6. अच्छा, ठीक है. अभी कोएफिशिएंट क्या होते हैं? कोएफिशिएंट आर बेसिकली नंबर्स, इन जनरल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है. समटाइम्स वो लेटर्स भी हो सकते हैं. बेसिकली एनीथिंग जो प्री अप्लाइड टू द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल से पहले लिखी हुई वैल्यू है उसको मैं कोएफिशिएंट बोलता हूं. तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल these two are my coefficients. अच्छा, अब इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? 2 is the coefficient of x and 3 is the coefficient of x square. अब ये जो 6 है ना, ये किसी का coefficient नहीं है. क्यों नहीं है? Because there is no variable attached with the 6 or minus 6, right? एक coefficient होने के लिए उससे attached एक variable होना चाहिए, right? अगर मेरे polynomial में 3 variables है ना, तो उन तीनों वेरिएबल्स की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के आगे जो लिखा हुआ नंबर या लेटर होगा उसको आई विल कंसीडर एज कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पे x का वेरिएबल 2 है, सॉरी x का कोएफिशिएंट 2 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, एंड ये जो -6 है इसको मैं बोलता हूं कांस्टेंट टर्म. चलो उससे पहले अब आ जाते हैं व्हाट इज टर्म और टर्म्स. टर्म्स मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था. बेसिकली दिस, दिस एंड दिस, ये मेरी टर्म्स हैं. ठीक है, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोएफिशिएंट एंड अ वेरिएबल, ठीक है, के बीच में जब भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लग जाए विच इज अ प्लस और अ माइनस, मैं उसको टर्म कंसिडर कर लेता हूं. सो मेरे पास अगेन 3 टर्म्स हो गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. सो टर्म्स क्या होती हैं? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल, और यू कैन से combination of constants and variables, you know, divided by, not divided by, separated by plus or a minus sign. ठीक है, उसको मैं term बोलता हूँ. Alright, okay, so note down whatever you think it's worth noting down. चलें आगे, चलिए नेक्स्ट वन. अच्छा, अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं. स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छा ब्रीफिंग की थी. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स. बट इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टार्टिंग में जो हमने कंडीशन लिखी थी वो कंडीशन इस पे वैलिड नहीं है.
मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है सर। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। जब भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट कॉम्बिनेशन में आएंगे विद अ प्लस और अ माइनस साइन, उसे मैं बोलूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें वो जो दो कंडीशंस थी, दैट इज वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए एंड पावर्स होल नंबर होनी चाहिए, वो दोनों कंडीशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए नहीं है, वो सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए है। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है सर। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं सर, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वेरिएबल x is in the denominator, which rejects, or you can say which contradicts my first condition. ठीक है ना? तो that is the difference between a algebraic expression and a polynomial. ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं ये दोनों कंडीशंस, बट अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग गेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो इन द फर्स्ट एग्जांपल आई हैव टू algebraic expressions. In the second example I have three algebraic expressions. मुझे बताना है इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से नहीं है। नाउ लुक एट द एग्जांपल फर्स्ट। फर्स्ट एग्जांपल में जो फर्स्ट algebraic एक्सप्रेशन है उसमें जो x है वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ये algebraic एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वन, x टू द पावर 3/2 प्लस 4x माइनस 1। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। रीजन सर, इसकी पावर तो फ्रैक्शन में है बट ये तो होल नंबर है, तो ये होगा या नहीं होगा पॉलिनोमियल? बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक भी वेरिएबल ऐसा आ जाता है जिसकी पावर इज नॉट अ होल नंबर, देन द एंटायर algebraic expression is not a polynomial. वो जो कंडीशन थी, दैट कंडीशन वाज फॉर एवरी वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ लुक एट माय सेकेंड एग्जांपल। द फर्स्ट वन, सी सारे जो टर्म्स हैं उनके वेरिएबल्स में पावर इज इन होल नंबर, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। यस। सेकेंड वन 3x, अगेन यस। अब आप बोलोगे सर थर्ड में तो वेरिएबल ही नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? मोहतरमा हम ऐसे चेक करेंगे। 4 है राइट। अच्छा, x टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, इस 4 को मैं 4 इंटू 1 लिख सकता हूं। बिल्कुल। अब इस 1 को लिख सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, पावर क्या x की? 0। 0 क्या होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें मेरे पास सिर्फ एक कांस्टेंट एक नंबर होता है, देयर इज नो वेरिएबल, आई कॉल इट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर नाम में कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ रहा है तो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल होगा। ऑलराइट, नोट दिस डाउन। अच्छा, इसमें ना इन एग्जांपल्स को उस दो पॉइंट्स के नीचे ही लिख लेना, वेर एवर यू हैव स्पेस। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब ये क्या बला है? तो definition wise it's not required, although definition wise degree of a polynomial is the highest power of a variable in the entire polynomial. ठीक है, I'm writing the definition, you can write it down with me. Degree of a polynomial is defined as
highest power of any variable in the polynomial. यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी चीज ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन से टॉपिक का नाम जो है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो भाई डिग्री होने के लिए वो पॉलिनोमियल होना जरूरी है। अगर मेरे पास जो भी गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, पहले एक मैं नॉर्मल दे रहा हूं, कोई मुझसे पूछेगा साहब जी डिग्री बताइए जरा, डिग्री क्या होगी इसकी? 2। ऑल राइट, इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, बिकॉज हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सर इसकी डिग्री क्या होगी? अब आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर तो 2 है तो इसकी डिग्री तो 2 होनी चाहिए, बट नहीं। रीजन, सर जी ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उसकी डिग्री कैसे हो गई? डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की ही होती है। सो द फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू चेक whether my given expression is a polynomial or not, and since ये polynomial ही नहीं है, अच्छा अगर आपको confusion हो रहा है, this is 3/2, ठीक है। सिंस द पावर इज इन फ्रैक्शन तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर ये पॉलिनोमियल होगा तो इसकी डिग्री ही नहीं होगी। ऑलराइट, इसकी डिग्री ही नहीं होगी। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट बाइफर्केशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो बेसिकली मेरे पॉलिनोमियल्स कैटेगराइज होते हैं 2 टाइप्स में। 2 टाइप्स के फर्दर टाइप्स होंगे, बट वो 2 टाइप्स के बाइफर्केशंस क्या हैं? पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो पहला क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम कैसे उनको कैटेगराइज करते हैं। सो दीज आर माई 4 कैटेगरीज, देयर आर मेनी मोर, बट ये 4 इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये 3 इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मेरी 4 कैटेगरीज होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। अगर कभी याद ना होना तो हम एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं। वो कहानी क्या है? एक ना बहुत ही पावरफुल राजा था जिसका नाम था पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो पॉलिनोमियल वर्ड होता है ये एक्चुअल में है क्या? पॉली मीन्स मल्टी, नोमियल और नोमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल में मल्टीपल टर्म्स होती हैं, उसको इसलिए उसका नाम है पॉलिनोमियल। ऑलराइट, नाउ पॉलिनोमियल, एक राजा था, ठीक है, उस राजा के 4 बेटे थे। राजा के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा था मोनोमियल, सेकंड नंबर का बेटा था बाइनोमियल, थर्ड नंबर का बेटा था ट्राइनोमियल और फोर्थ नंबर का बेटा था क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, ये जो मोनो वर्ड है ना, इस मोनो वर्ड का मतलब होता है 1, बाई वर्ड का मतलब होता है 2, ट्राई वर्ड का मतलब होता है 3 और क्वाड्री और या फिर क्वाड का मतलब होता है 4। बाइसिकल कितने टायर होते हैं? 2। ट्रायंगल कितने एंगल्स होते हैं? 3।
या ट्राईसाइकिल, कितने, ट्राई वर्ड का ही मतलब क्या होता है 3। सिमिलरली क्वाड वर्ड का मतलब क्या होता है 4। क्वाड्रिलेटरल, कितनी साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, 4 साइड्स। क्वाडकॉप्टर, कभी अगर नाम सुना हो आप लोगों ने क्वाडकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर इज बेसिकली अ ड्रोन जिसके 4 विंग्स होते हैं, राइट। सो क्वाड वर्ड मींस 4, तो इसलिए इसमें 4 टर्म्स होंगी। ट्राई मींस 3, तो ट्राइनोमियल में 3। बाई मीन्स 2, तो बाइनोमियल में 2। एंड मोनो या मो मीन्स 1, तो मोनोमियल में 1 टर्म होंगी। ऑलराइट, प्लीज नोट दिस डाउन। ये कहानी जरूरी नहीं है, जस्ट अ फन वे ऑफ लर्निंग समथिंग, ठीक है, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्वेश्चन डायरेक्ट 1 मार्क्स में आता है, ठीक है, कि उसके कितने टर्म्स हैं या वट एवर रिलेटेड टू दैट, सो वी नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये डिग्री है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। सो डिग्री के बेसिस पे अगेन मेरे 4 बाइफर्केशंस होते हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पिछला वाला जो था ना उसमें बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बराबर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इसमें quadratic is the most important. Now what is a constant polynomial? constant polynomial मैंने बताया था 4। अच्छा, इस 4 को मैंने कैसे लिखा था, करेक्ट। अच्छा, अब मैंने इसको 4x टू द पावर 0 लिखा, तो सर जी इसकी डिग्री कितनी हो गई, कितनी डिग्री हो गई, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है सर जी, 0 होती है। लीनियर, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है 1, राइट। तो लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2। एंड क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है 3, ठीक है। ऑलराइट, नाउ सम ऑफ यू माइट आस्क, सर अभी आपने बोला था इस क्वाड वर्ड का मतलब 4 होता है, करेक्ट, बिल्कुल, तो उसकी डिग्री 2 कैसी होगी, इसको याद करने का तरीका, क्वाड मींस 4, राइट। 4 मींस लेट्स से अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्या होता है एरिया, मीटर स्क्वायर, आ गया स्क्वायर, ये 2, इसलिए डिग्री हो गई 2, ठीक है। या फिर ऐसे समझो, क्वाड्रिलेटरल में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं, मतलब 2 टाइप की साइड्स होती हैं, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 2। क्यूबिक, एक तरह से क्यूबॉइड, राइट, क्यूबॉइड में कितनी साइड्स होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 साइड्स, इसलिए डिग्री हो गई 3। या फिर जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या आता है, मीटर क्यूब, आया ना, डिग्री 3 वाली टर्म, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री होगी 3, क्वाड्रेटिक की 2, लीनियर की 1 एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0, ठीक है। नोट दिस डाउन एज वेल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तीनों पॉलिनोमियल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे कंडीशन होगी a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि a और b की वैल्यू रियल नंबर्स में से लाई करेगी एंड a 0 नहीं हो सकता। सर a क्यों 0 नहीं हो सकता, अभी तो आप बोल रहे हो a और b रियल नंबर्स में लाई करेंगे तो उसमें तो 0 भी आता है, तो इधर 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, और अगर ये वाली टर्म ही गायब हो गई तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, कांस्टेंट। तो लीनियर कहां गया वर्ड, वो तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, दैट इज व्हाई a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक,
यहाँ पे भी सेम कंडीशन, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सर आपने बोला इधर a 0 नहीं हो सकता पर b 0 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। रीजन, अगर b 0 हुआ तो a की तो फिर भी टर्म रहेगी, और अगर a की टर्म रही तो वो स्टिल वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। बेसिकली जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म होती है ना, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी 0 मन ने फर्क नहीं पड़त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d। सेम कंडीशन, a कॉमा b राइट। ठीक है, तो ये मेरे होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दीज थ्री पॉलिनोमियल्स। ऑलराइट, प्लीज नोट दिस डाउन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर मेरा इस पे बेस्ड है। ठीक है, नाउ व्हाट डज इट से? Zeros of a polynomial can be defined as the values where the polynomial becomes zero on the whole। यहां पे आप लिख सकते हो, मैं एक इस कंडीशन में ना जो मेरा पॉलिनोमियल है उसको x के टर्म्स में कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, zeros of a polynomial can be defined as the values of x। ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन होगी। ठीक है, zeros of a polynomial can be defined as the values of x where the polynomial becomes zero on the whole। मैं एक छोटा सा आपको कंडीशन दूंगा। लेट से मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2x माइनस 5। मेरे को क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। इस जीरोस का मतलब क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू डालूं जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ठीक है, दो चीजें होती हैं, अगर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो गिवन है और अगर मैं सॉल्व करता हूं फॉर x, मुझे क्या मिलता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरी चीज, अगर उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू डालता हूं, ठीक है, जिससे x मतलब x की ऐसी वैल्यू डालूं जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैन बी, आपको बोल देगा चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जीरो आ गया, हाँ जी पॉलिनोमियल का जीरो है, नहीं आया, नहीं सर नहीं है। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन आपको बोल देगा कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो करेंगे। सर ये क्यों किया, वापस डेफिनेशन पे आइए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ x वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो ऑन द होल। मतलब x की ऐसी वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर मुझे बोला कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मैं क्या करूंगा, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो है, ट्रांसपोज तो 2x समझ आया? बिल्कुल सर आ गया। अब क्या करूं, अब हम क्या करेंगे, दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझते हैं कि चेक वेदर द गिवन इज जीरो और नॉट। मतलब मुझे सेम पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है, मुझे चेक करना है वेदर 2 3 एंड माइनस 1 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो p ऑफ 2 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 माइनस 5। तो p ऑफ 2 इक्वल्स 4 माइनस 5। तो p2 मैं लिखूंगा देयरफॉर 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। ऐसे ही सेम मैं 3 के लिए, माइनस 1 के लिए, सबके लिए चेक करूंगा। आंसर जीरो नहीं आएगा, इट्स नॉट अ जीरो। आंसर जीरो आ गया, इट इज अ जीरो। ठीक है,
तो प्लीज नोट दिस डाउन। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? ax प्लस बी होता है, बिल्कुल सही बोले हैं। अब ax प्लस बी, अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से ही इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा? अच्छा, एक और चीज, ये जो px है ना, इसको मैं y भी बोलता हूं, इसको मैं fx भी बोलता हूं, इसको मैं gx भी बोल सकता हूं, इसको मैं hx भी बोल सकता हूं। सो बेसिकली जो पॉलिनोमियल है ना, उसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। अंदर x रहेगा क्योंकि x मेरा वेरिएबल है, आई कैन नॉट चेंज दैट, बट जो बाहर लिखा हुआ अल्फाबेट है ना, वो मैं डेफिनेटली चेंज कर सकता हूं। ठीक है, चलो अब आते हैं, अगर मुझे इसका जीरो फाइंड करना है तो क्या करूंगा? ax प्लस बी को इक्वल्स टू जीरो रख दूंगा। ऐसे किया था ना, b को उधर लेके जाएंगे तो ax की वैल्यू क्या आएगी? x equals to minus b upon a is my zero of a linear polynomial। ठीक है, तो x equals to minus b upon a क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, अगर मेरा कोई पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, क्वेश्चन बोलता है सर जी इसकी जीरो फाइंड कर दो आप। बिल्कुल कर देंगे सर। तो क्या करेंगे? 2x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 3, तो x इक्वल्स टू, बहुत ही उत्तम सर, मजा आ गया। तो हमने क्या किया? इसकी जीरो फाइंड कर ली। ठीक है सर, करना क्या था? द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू ax प्लस b। इधर तो ग्राफ की बात चल रही है, तो चलो एक ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। इधर छोटा सा ग्राफ कर देता हूं। कुछ इस टाइप का मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। ठीक है, अच्छा, अब ग्राफिकली मैं जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ चैप्टर में भी आएगा, यहां पे भी काम आएगा। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब था? उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, यही मतलब था ना, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। अच्छा, इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिखते हैं? y लिखते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, पर इसका ग्राफ से क्या मतलब है? अब सोचो, पूरे ग्राफ में y जीरो कहां होता है? x एक्सिस पे। तो मेरा y जीरो कहां होता है? x एक्सिस पे। तो जहां पे भी मेरा ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस करेगा, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ब्ला ब्ला ब्ला, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो जहां पे भी मेरा ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा या क्रॉस करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, कुछ भी वर्ड यूज करना चाहते हो आप, सो दैट कोऑर्डिनेट विल बी नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और यू कैन से द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, इट विल बी नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये ग्राफ लेट से -2 पे क्रॉस कर रहा था, तो मैं बोलूंगा x इक्वल्स टू -2, मेरा जीरो हो गया सर जी, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वॉट एवर दिस पॉलिनोमियल है। ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, और इसके ग्राफ नाम में ही इसका ग्राफ छुपा हुआ है। लाइन, लाइन कैसी होती है सर? ऐसी, दोनों तरफ से एक्सटेंड करती जाएगी, तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन। चले, ऑलराइट, नेक्स्ट वन।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बाद में बहुत बार पढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। मतलब जो शेप मुझे मिलती है ना, उस शेप को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है विच इज पैराबोला। और ये दिखता कैसा है सर? ये ना कुछ कुछ ऐसा दिखता है, टिंग टिंग टिंग, यू शेप्ड। इसको ना हम यू शेप्ड ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट, अब आते हैं डेफिनेशन पे। The roots of a quadratic equation are the points where the parabola cuts the x-axis। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए मेरे? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ये तो ठीक है सर, सॉल्व कैसे करेंगे? उसको तो हमने इक्वल्स टू जीरो रख के बड़ी इजीली सॉल्व कर दिया था। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब याद करो 8th और 9th क्लास की यादें। 8th और 9th क्लास की पुरानी यादों पे वापस चलते हैं हम लोग, और वहां पे हमने इसको सॉल्व करना सीखा था। सर कब सीखा? अरे ध्यान दो, एक मेथड का नाम था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसमें हम क्या करते थे? इसी को तो सॉल्व करना सीखते थे। आई होप आपको थोड़ा बहुत याद होगा। नहीं है तो एक बार वापस से फटाफट समझ लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसमें x को सॉल्व करके x की वो वैल्यूज निकालनी है जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है सर, अगर इस पॉलिनोमियल को मैं इससे कंपेयर करता हूं तो मेरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। बिल्कुल सर। तो a इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी? 6। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर 6 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 1। बिल्कुल सर, यही आएगा। अब मुझे करना क्या है? a इंटू सी का जो भी नंबर आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उनको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के दो पेयर्स में फॉर्म करना है। मुझे कितने पेयर फॉर्म करने हैं? दो पेयर। अच्छा, वो दो पेयर फॉर्म कैसे होंगे? वो दो पेयर इस तरीके से फॉर्म होने चाहिए कि उनका सम ऑलवेज इक्वल्स टू बी आना चाहिए। तो यहां पे तो बहुत सिंपल है सर, वो पेयर क्या बनेंगे? अरे सर वो पेयर बनेंगे 2 और 3। तो मैं इस पॉलिनोमियल को कैसे स्प्लिट करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अच्छा, क्योंकि इसके जीरोस निकालने थे इक्वल्स टू 0 डाल देंगे। बिल्कुल सर। अब क्या करना है नेक्स्ट? पेयरिंग करनी है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट में क्या बच रहा है? करेक्ट। इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? सर पूरा की पूरा ब्रैकेट ही कॉमन निकाल दिया हमने तो। और बचेगा क्या? अच्छा, अब पता है बच्चे ये सॉल्व तो कर लेते हैं, बच्चे इसके आगे सॉल्व तो कर लेते हैं, पर उनको पता ही नहीं होता मैंने वो सॉल्व किया क्यों। अच्छा, अब उसका रीजन समझिए। ये मेरे पास दो नंबर्स हैं, करेक्ट? एक्स की वैल्यू डालूंगा तो कोई दो नंबर्स आएंगे, और वो दोनों नंबर्स क्या हैं? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब दोनों में से कोई भी जीरो हो जाए। तो कोई भी जीरो मतलब या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। तो x प्लस 2 को जीरो रख दो, या x प्लस 3 को जीरो रख दो। इधर से x की वैल्यू क्या आएगी?
इधर से क्या आएगी, तो ये x की दो वैल्यूज मेरी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। इन दो x की वैल्यूज को मैं बोलता हूं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, नोट दिस डाउन एंटायरली। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया, तो मैं इसको वापस नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं जीरोस पे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन द रूट्स। अब इसमें उल्टा हो गया। अभी हमने क्या किया था, इस इक्वेशन में मुझे इक्वेशन गिवन थी या पॉलिनोमियल गिवन था, मैंने क्या किए, उसके जीरोस निकाले। बहुत बढ़िया सर। अब मुझे क्या करना है सर, उल्टा काम करना है। और वो उल्टा काम क्या करना है सर, मुझे अब क्या गिवन है, रूट्स गिवन है, और मुझे क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सर। तो कितनी जीरोस होनी चाहिए, अच्छा ये बात भी हम भूल गए, किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं, उसकी डिग्री के बराबर। लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, हमेशा 1। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2, क्यूबिक के मैक्सिमम 3, ठीक है। अच्छा, डिग्री 4 को बोलते हैं क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल लिख लो एक बार। डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टिक, QUARTIC, या फिर बाई क्वाड्रेटिक, दोनों नाम, ठीक है। तो उसकी डिग्री, उसके कितने मैक्सिमम सॉल्यूशंस होंगे, 4। अच्छा, ये जो वर्ड है रूट्स, जीरोस, इसको सॉल्यूशन वर्ड भी यूज करते हैं। ये तीनों वर्ड एक ही खेत की मूली हैं, ठीक है, बस अलग अलग रूप की हैं। ऑलराइट, ओके। नाउ सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने जीरोस होने चाहिए, 2 जीरोस। ऐसा मान लेते हैं चलो कि पहला जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है, ठीक है। ऑलराइट, अब एक बात बताओ, वापस ये जो दो चीजें बन के आई थी मेरी, नॉट दिस, ये दोनों मेरे फैक्टर्स थे उस पॉलिनोमियल के, यही तो करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, क्या करते हैं, फैक्टर्स ही तो फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन के जो फैक्टर्स आए, उसको अगर मैंने जीरो को इक्वल रखा दोनों फैक्टर्स के, तो क्या निकला है, रूट्स ये जीरोस निकला है। अगर जीरोस गिवन होते हैं तो मैं फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं, फैक्टर होते हैं तो मैं जीरोस फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो मेरे को यहां पे क्या गिवन है कि अल्फा और बीटा मेरे दो जीरोस हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अच्छा, अगर x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा जीरो है, तो मैं बोल सकता हूं x माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो और x माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। मेरे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर हो गया, x माइनस बीटा भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है। यहां से ना हम रिवर्स ट्रेस कर रहे हैं अब मेरे स्टेप्स को, ठीक है। तो अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मेरे फैक्टर्स हो गए, तो मैं बोल सकता हूं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जीरो होंगे। इसी से तो ये स्टेप आएगा और इसी से ये स्टेप आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। सही बात है, ठीक है। इसमें से क्या करो, माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अरे सर एक्स भी तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। और सर जी ये मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे
ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं बोलता हूं सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ओके सर। और ये जो अल्फा इंटू बीटा है, इसको मैं बोलता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, बहुत अच्छे सर, मजा आ गया। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हुआ है, और इस फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट मेरे रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। बस उस अल्फा और बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में लाके चिपका देनी है, कुछ नहीं करना। अल्फा 2 है, बीटा 1 है, 2 और 1 को अल्फा और बीटा की जगह छाप दो, सॉल्व कर दो, एंड दैट्स माय आंसर। ठीक है, सो नोट दिस वन डाउन। ऑलराइट एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू कट इट हेयर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रिज्यूम विद दिस वीडियो, एंड इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, देन विल सॉल्विंग वन एग्जांपल रिलेटेड टू क्यूबिक पॉलिनोमियल आल्सो। सो लेट्स होप आई आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। सो विल बी मीटिंग इन अ नेक्स्ट क्लास एंड गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, एंड थैंक यू। If you had a blast watching, give us a thumbs up, share it with your friends, and subscribe our channel to stay updated on all our future videos.